लेकिन हिमाचल राज्य को तो मान नहीं रही ना, जबकि अभी एक दिन इसमें डाल रखा है हाई कोर्ट के फैसले से रिटायर हो। और यहाँ पे धरने में जो है 3 तारीख से, पिछले 3 तारीख में तो आज ही हो गई शायद, आज तो 4 हो गई शायद, 3 तारीख से हम यहाँ सभी को जो 13 जन को यहाँ पे बैठे हुए और अपनी मांग के लिए इसलिए कि हम 2022 में रिटायर हुए, कोई 22 में हुआ, कोई 23 में हुआ, कोई 24 में, कोई 25। तो इस सरकार ने अभी तक जो हमें मतलब हमारी पेंशन, ग्रेजुएटी पेंशन और अन्य फंड जो है अभी तक नहीं दिए। तो हम इसलिए यहाँ पर गरीब हैं। कितना टाइम होगा आपको यहाँ पे? हमें आज जो है 1 महीना 3 दिन हो चुके, 1 महीना 3 दिन और यहाँ पे बैठे। आगे क्या चाहते हैं आप? हम सरकार से निवेदन यही करेंगे कि जैसे जो है ये गोपाल सिंह बोहरा नैनीताल से भवानी खंड से था, उनके यहाँ धरने पे बैठे उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, हमने उनको घर से फ़ोन किया, उनका बच्चा यहाँ उन्हें लेने आया। और जो आयुष्मान जो हमारे गोल्डन कार्ड बने थे, जब तक हमने सेवा की तब तक गोल्डन कार्ड था और उससे पैसे कटते थे, हमसे 300 रुपये कटते हैं सेवा के दौरान, और यदि रिटायरमेंट के दौरान 250 रुपये कटते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के दौरान के तो पेंशन ही नहीं दे रहे, तो काटेंगे कहाँ से? गोल्डन कार्ड बंद हो गया। धामी जी ने आश्वासन दे रखा है आपको, फिर भी आप? जी हाँ, धामी जी ने आश्वासन दिया है, क्योंकि हम धामी जी का स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि उन्होंने खाली अभी आश्वासन दिया है कि आप अपना धरना स्थगित कर दो या तोड़ दो, लेकिन जब तक शासन और सरकार हमें लिखित में मतलब कोई आदेश जारी नहीं करते या हमारी पेंशन बहाली का आदेश जारी नहीं करेंगे, तब तक कोई भी बुजुर्ग और ना हम, क्योंकि हम कसम खा के घर से ऐसे आए हैं, या तो पेंशन लेके रहेंगे या वहीं पे मर जाएंगे। तब हमारी इंतजार जो मेरे परिवार को देख के रखा है, हमारी इंतजार यही करना कि या तो जिंदा दबाऊंगा पेंशन लूँगा, और नहीं तो ये समझना कि मैं वहीं मरूँगा। आपके खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहे हैं? हम सत्य हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे सचिव महोदय हैं और अन्य कार्यकारिणी, और कुछ लोग जो हैं यहाँ ला रहे हैं दान डाका, जो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं कि इतने बुजुर्ग सनातनी लोग हैं, तो वो कुछ लोग जो हमें कभी चावल दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आटा दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। और इस स्थिति में, इस ठंड में हम यहाँ पे शाम को रात को हमारा यहीं पे है, यहीं पे बैठे हुए हैं। इसलिए हम धामी जी से भी आग्रह करते हैं और मुख्य सचिव, क्योंकि विधायक जो हैं और जो मंत्री हैं, मंत्री अपने ओर से नहीं चल रहे हैं, ये तो सचिव घुमा रहे हैं। हमारे जो मुख्य सचिव हैं, मतलब वो इस बात को, इस प्रकरण को घुमा रहे हैं, लेकिन मंत्री ने तो 20 विधायकों का हमारे पास समर्थन पत्र है कि हम आपके साथ हैं, हम आपको बिल्कुल ये पेंशन होगी। लेकिन हमारे मुख्य सचिव जी से भी पूछा जाए तो आप किस प्रकरण की बात कर रहे हो? ये जो है जो बिहार वाला प्रकरण है वो हमसे लागू नहीं होता। यहाँ पे जब उत्तर प्रदेश में थे हम, यानी कि सन 1986 के हम, उस समय उत्तर प्रदेश था, तो जो कानून उत्तर प्रदेश में था वो उत्तराखंड में भी तो है। तो जब वो है तो उत्तर प्रदेश वालों को सबको मिल गया, तो उत्तराखंड वालों को क्यों नहीं मिला? नंबर 2, यहाँ पे हमारा जो राज्य है हिमाचल प्रदेश, वहाँ जो दैनिक कुछ सेवा को भी जोड़ते हुए, वर्ग 4 को रही दूर, पर उन्होंने दैनिक को भी जोड़ दिया। यदि पेंशन का लाभ उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पिछली दैनिक सेवा है उससे भी जोड़ते हुए उनको पेंशन का लाभ दिया जाए। जब दोनों पड़ोसी राज्य जो है उसका लाभ दे रहे हैं, तो उत्तराखंड सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है? मेरा कहने का मकसद है, सुप्रीम कोर्ट उन आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रहा है, जो कि ये पहले हल्फनामा दे चुके हैं। 80% को ये पेंशन दे रहे हैं, एक ही दिन लगे हुए हैं, और हमने सेवा थोड़ा ज़्यादा की, वो 4 साल पहले रिटायरमेंट हो गए और हम 4 साल बाद हो रहे, और एक ही समय की सर्विस पुस्तिका हमारी बनी हुई है, क्योंकि हमारे जो सर्विस पुस्तिका एक ही दिन की है। वो उम्र में थोड़ा बड़े थे, हम थोड़ा छोटे थे, लेकिन काम तो हमने उनसे ज़्यादा किया ना, और उनको तो पेंशन दे रहे हैं और हमें पेंशन नहीं दे रहे हैं। मतलब ये मैं उत्तराखंड सरकार से, शासन से यही हमारी मांग है कि यदि आप नहीं दे सकते हो तो वो भी तो लिखत दो हमें, वो भी आदेश बना के दो कि इस प्रकार से हम लिखत देते हैं कि नहीं दे सकते, तो हम सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे। क्योंकि मान लो उच्च न्यायालय 2019 में ये फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जो
जो है कि ये फैसला हुआ था इसका जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट पालन नहीं करे, तभी तो जाएंगे। इसलिए मैं आपके चैनल का जो खबर एक नज़र के माध्यम से आपको और अपने सभी साथियों के जो है हार्दिक धन्यवाद और स्वागत की करता हूँ कि आप अपने इस चैनल से, क्योंकि हमारी जो बुजुर्गों की बातें कोई नहीं सुनता, हम फ़ोन भी करना नहीं जानते, इतने सारे जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि ये तो नई प्रणाली आ गई 4G 6G 5G, लेकिन हम तो एक G भी नहीं जानते। उस समय तो अवाह करते थे और 2-3 दर्जन वाले सभी हैं यहाँ, 2 या 3 या 4, इससे ज़्यादा कोई पढ़े लिखे नहीं है, ठीक। और हमने जो इस सरकार को इतनी सेवाएं दी है, उत्तर प्रदेश सरकार को भी दी है। और उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी इनको हम, आप जो उत्तर प्रदेश ने कहा था कि भाई आप क्या कर रहे हो इनका, या तो हमारे पास दे दो। तो जब इनको काम लेना था तब तो हम थे, और आज जो हम रिटायरमेंट जब हो गए, अब हमारे वजह से धक्के मार दिए। तो ये कैसा न्याय है? एक देश में ये कैसा वो है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि संविधान में क्या क्या है, क्योंकि समानता का अधिकार सबसे पहले है, दूसरा मताधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार। लेकिन हमारे साथ सबसे पहले तो उत्तराखंड में समानता का ही अधिकार खत्म हो गया। तो आपके चैनल के माध्यम से और आपके जो आप आ रहे आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपने चैनलों पे, अन्य चैनलों पे जो है अपने माध्यम से, अपने उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार, क्योंकि हम बूढ़े आदमी हैं, यहाँ से रोड पास भी करना नहीं जानते, कहीं जाएंगे तो ऐसे मर जाएंगे, तो ये सुनने वाले तो है नहीं, तो इस रोडों को पार भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ जो है ये सरकार जो है शासन को नहीं, ये जो मुख्य सचिव है हमारे, ये जो हमारे सरकार को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जो मंत्री हैं इनको गुमराह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? जो मुख्यमंत्री ने निर्देश कर दिया कि भाई यथाशीघ्र इनको जो है पेंशन दो, तो अभी तक क्यों नहीं कर दिया गया? मतलब अभी तक सचिवों ने अपना लेटर और जारी क्यों नहीं किया? क्या कार्रवाई की, क्या नहीं किया? हम उसे मांगते हैं कि आपने क्या कार्रवाई की हमारे? गुमराह क्यों किया जाए भाई ये तो यही जाने की क्यों गुमराह कर रहे हैं? यदि हमने तो गैंती बेलचा चलाना था और वर्ग 4 और दैनिक नियमित और ये रेगुलर, तो इनका काम था, मेरा काम तो था नहीं कि मैं कर सकूं, क्योंकि मैंने तो जो इन्होंने कहा वो काम किया, और जो इन्होंने करना था उनको करना चाहिए था। अब ये इन्होंने जो है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वर्ग 4 को सेवा को जोड़ते हुए पेंशन का लाभ दो, तो फिर क्यों नहीं दे रहे? और कुछ भाइयों को दे चुके हैं, 80-85% को दे चुके हैं, फिर हमें क्यों नहीं दे रहे? हमने 4 साल सेवा ज़्यादा की है गवर्नमेंट की, जैसे उत्तराखंड की, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? हमारा यही कहना है, जो हमारा अधिकार है उसे ले रहे हैं, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे। हमारा जो अधिकार है 40 साल जो सेवा की हमने, किसी ने 42 साल की है, किसी ने 38 साल की है, किसी ने 35 साल की है, तो उत्तराखंड का जन्म तो 2000 में हुआ। तो इसलिए हम अपनी पेंशन के मांग के लिए यहाँ पे डटे हैं, अडिग हैं, और अपने उससे जो है अड़े रहेंगे जब तक कि हम पेंशन इन्होंने दी नहीं। धन्यवाद।